बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 18 जिसका नाम है वेरिएशंस, और इसकी एक्सरसाइज 18.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा रेशो क्या होता है इसको हमने समझना है। रेशो क्या है कि किसी भी दो चीज़ों के दरम्यान में कंपेरिजन करता है और वो दोनों चीज़ें एक ही यूनिट की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक सवाल है ये कि 70 kg एंड 28 kg, तो ये जो इसकी ना ये सेम यूनिट है, ये जो केजीज में बता रहा है ये इसकी क्या है, यूनिट कहलाएगी। अगर इस यहाँ पर इस तरीके से होता है कि 70 ग्राम्स एंड 28 किलोग्राम्स, तो इनके यूनिट अलग अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ ग्राम होता और यहाँ किलोग्राम होता तो यूनिट तो सेम नहीं होता। लेकिन रेशो जब भी हम मालूम करेंगे, रेशो को जब भी हम बताएंगे, तो जब हम बता सकते हैं जब दोनों की सेम यूनिट्स होंगी। जैसे यहाँ पर दोनों किस में दिए गए हैं, केजीज में दिए गए हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक और मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्लास है, उस क्लास में 15 बॉयज़ हैं एंड 7 गर्ल्स हैं। तो कोई पूछे भी है इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स का वो रेशियो क्या है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो हम कह सकते हैं कि 15 उसके अंदर क्या है, 15 हमारे पास बॉयज़ हैं और रेशियो लगाकर 8 हमारे पास गर्ल्स हैं। तो ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो 15:8 उस क्लास का बनेगा बॉयज़ और गर्ल्स का, अगर हम निस्बत मालूम करेंगे, रेशियो मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 70 kg एंड 28 kg। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी रेशियो की बात आएगी तो देखें रेशियो को हम इस तरीके से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये A रेशियो B, ठीक है। अब ये कहलाएगा A रेशियो B, और इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। किस में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, मतलब अपॉन की वैल्यू में लिख सकते हैं, A/B इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। A रेशियो B को हम चेंज कर सकते हैं A/B के अंदर भी, फ्रैक्शन में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 70 kg एंड 28 kg, इन दोनों का हमने रेशियो मालूम करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70/28, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केजी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर्स उतारेंगे क्योंकि हमने नंबर्स का रेशियो बताना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 70 और 28 है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल के साथ भी कर सकते हैं और इससे बड़ा टेबल भी ले सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दें या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें। तो हम देखते हैं कि ये दोनों इवन नंबर हैं तो 2 के टेबल में आ सकते हैं, ठीक है। 2 3 6, तो यहाँ से क्या बच गया, 1 यहाँ पर आ गया, ये हो जाएंगे 10, तो 2 5 10 कट हो गया। यानी 2 का टेबल हमने 35 टाइम पढ़ा तो 70 हमारा कट हो गया। ये रेशियो का साइन फिर लगा देंगे। अब यहाँ चलते हैं तो 2 1 2 एंड 2 4 8, मतलब 2 का टेबल हमने 14 टाइम पढ़ लिया तो 28 हमारा पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ये 2 के टेबल में दोनों नहीं आ रहे तो 3 में चेक करेंगे, 3 में भी नहीं आ रहा, 4 में भी नहीं आ रहे दोनों। यानी एक ही टेबल से दोनों वैल्यूज को हमने कट करना है। इस चीज का ध्यान रहे कि हमने दोनों नंबर्स को एक ही टेबल से कट करना है। ये ना हो कि हम इसको दूसरे टेबल से कट कर रहे हैं और ये वाली वैल्यू को दूसरे टेबल से कट कर दें, ऐसा जवाब हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो ये अब 5 के टेबल में भी ये आ रहा है 5 के टेबल में, लेकिन 14 नहीं आता, और 6 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 में आ रहा है, 7 5 35 एंड 7 2 14। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 5:2, ये आपका आंसर कहलाएगा। इस तरीके से हमने तमाम रेशियोज को मालूम करना है। अब करते हैं इसका पार्ट 2। अच्छा, तो इसका सेकंड पार्ट है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो अब हमने 60 सेंटीमीटर का और 1 मीटर का रेशियो मालूम करना है। तो देखें यहाँ पर ये है सेंटीमीटर में और यहाँ पर ये वाली वैल्यू है मीटर में, तो यूनिट तो हमारा सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट सेम कर देंगे। जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, वी नो दैट के 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, मतलब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, और दोनों यूनिट में हमारी मर्जी है, चाहे हम सेंटीमीटर को मीटर में लेकर चले जाएं या मीटर को सेंटीमीटर में लेकर जाएं। लेकिन मीटर को हम यहाँ से सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका रेशियो कैसे होगा कि 60:100, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन सा टेबल यूज कर सकते हैं, देखिए 2 के टेबल से ये कट हो रहा है, 5 के टेबल से भी कट हो रहा है, लेकिन और आसान करने के लिए जब ऐसी वैल्यूज आ जाएं जिसके लास्ट में, मतलब राइट हैंड साइड पर 0 हो दोनों वैल्यूज में, तो हम उन्हें कट कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 हम इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 6:10 हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं 2 के टेबल से, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो 3:5 हमारे पास ये आंसर कहलाएगा, 3:5 ये हमारा आंसर है किसका, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर का आंसर है 3:5। अब इसका करते हैं पार्ट 3। तो जिसका पार्ट 3 है 40 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। तो मतलब ये वैल्यू हमारे पास सेकंड में है और ये हमारे पास मिनट्स में है। तो या तो हम सेकंड को भी मिनट में लेकर जाएं या फिर मिनट को हम सेकंड में लेकर आए, मतलब हमने दोनों वैल्यूज का यूनिट सेम करना है।
तो देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमें पता है कितने होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये हमें पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 3 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 मिनट्स के अंदर हमारे पास 180 सेकेंड्स होंगे, ठीक है ना। जब 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड है तो 2 मिनट में 120 सेकेंड होंगे और 3 मिनट्स में 180 सेकेंड्स होंगे। तो हम इसको अब क्या करेंगे यहाँ पर, या इसको आगे हम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते थे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या आंसर आता, 180 सेकेंड्स। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 40 सेकेंड्स एंड 3 मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 सेकेंड्स। तो यहाँ लिखेंगे 180 सेकेंड्स। तो अब यूनिट हमने सेम कर दिया। जब यूनिट सेम हो जाता है तो उसके बाद हम रेशियो मालूम करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 40 एंड 180, ठीक है। अब इसका रेशियो पता चल जाएगा कि दोनों टाइमिंग का रेशियो क्या आ रहा है। तो वही क्वेश्चन की तरह करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था कि जब राइट हैंड साइड पर 0 हो तो हम दोनों वैल्यूज में एक एक 0 को कट कर सकते हैं। दरमियान में नहीं कर सकते, ना शुरू में कर सकते हैं। लास्ट में जो डिजिट होगा यानी जो यूनिट से स्टार्ट होगा उस डिजिट को हम कट कर सकते हैं अगर वो दोनों 0 होंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना कि ए अपॉन बी लिख सकते हैं शुरू में, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे 40 और रेशियो की जगह हम क्या लगा सकते थे, अपॉन, ठीक है। वो हमने लगा दिया और ये था 180। अगर हमारे पास वैल्यू इस तरीके से होती है तो क्या हम 0 से 0 कट करते हैं या नहीं करते, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे रेशियो में भी कट कर दिया। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई है, 4:18, ठीक है। 4:18 आ गई। अब इसको कट कर सकते हैं 2 to the 4 एंड 2 9 the 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2:9 हमारा ये आंसर है, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, तो पार्ट 4 है 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। तो देखें यहाँ पर भी दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर मिलीलीटर है और यहाँ पर लीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखें 1 लीटर के अंदर हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 2 लीटर में कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 2 लीटर में 2000 लीटर होंगे, मीटर नहीं मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 2 लीटर में होंगे 2000 मिलीलीटर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो किस तरीके से हो जाएगा, 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम, 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब इसका रेशियो मालूम करना है तो इसकी वैल्यूज को उतार लेते हैं रेशियोज में। ये आ गया 200 और यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2000, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 2 0 हमारे पास से कट कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 हमने कर दिए कैंसिल, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2:20। तो अब ये कौन से टेबल में आ रहे हैं, दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। देखें यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2, ये 2 कट हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 एंड 0, तो ये भी कट हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 1:10 हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। अब करते हैं इसका पार्ट 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी कर सकते हैं 1-2 सवाल सीखने के बाद। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो पार्ट 5 है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इसका यूनिट तो सेम है। देखिए यहाँ पर केजी या लीटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो ऊपर ये छोटा सा दायरा बना हुआ है ये डिग्री का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पर 135/360, ठीक है, क्योंकि इसको तो चेंज करना नहीं है किसी भी के अंदर भी, क्योंकि इसकी यूनिट सेम है। अब इसको कट करना है, कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो हम 2 में तो देखें 5 पे ओड नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है। 3 में चेक कर लेते हैं। 3 में ये तो आ रहा है 3 1 3, 3 2 6 और 0, क्या ये आ रहा है 3 4 12, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ये 3 के टेबल से इसको हम कट करते हैं, 3 4 12, तो 12 चले गए तो 13 में से 1 बच गया, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएंगे 15, फिर 3 5 15, ये पूरा कट हो गया। अब यहाँ पर रेशियो का साइन दिया, 3 1 3, 3 2 6 और 3 0 0, ये भी पूरा कट हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसको फिर करते हैं, 3 के टेबल में फिर आ जाएगा 3 1 3 और एक यहाँ पर आ गया 3 5 15, फिर रेशियो का साइन दिया 3 4 12 और 0 का 0 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आता, तो 5 के टेबल से कट कर देंगे, 5 3 15 और 5 8 40, तो जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया है 3:8, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पार्ट 6 है कि 3.5 kg हमारे पास एक वैल्यू मिली हुई है और सेकंड हमारे पास है 5 kg एंड 200 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये किलोग्राम में है और ये पूरा हमारे पास 1 किलोग्राम में है, लेकिन साथ में ग्राम्स में आ रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं तो कंप्यूटराइज जो कांटा होता है तो वहाँ पर लिखकर आता है, जैसे 1 किलो चीनी ली तो वहाँ पर 1000 लिखकर आएगा,
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको करते हैं ग्राम में चेंज कर देते हैं, दोनों को ग्राम में चेंज करते हैं। लेकिन कॉमा हमें बता रहा है कि ये एक अलग वैल्यू है और कॉमा के बाद ये वाली पूरी एक अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर हम बताते हैं कि 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अब हम इसको अगर चेंज करना चाहें 3.5 किलोग्राम को, यह है 3.5 मतलब 3.5 किलो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3.5 किलोग्राम इक्वल 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, ठीक है। दोनों को हम ग्राम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 3.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3500 ग्राम्स। कितना हो जाएगा? 3500 ग्राम्स, ठीक है। और जब हम इसको चेंज करते हैं 5 किलोग्राम को और 200 ग्राम्स को, तो देखें 200 ग्राम तो है क्योंकि हम लेकर भी ग्राम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन 5 किलोग्राम में तो हमें सीधा सीधा पता है कि 5 किलोग्राम के अंदर 5000 ग्राम्स होंगे। कितने होंगे? 5000 ग्राम। तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना, रफ वर्क में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए कि एक तो हो गई है 5000 ग्राम, 5 किलोग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5000 ग्राम, और ये 200 ग्राम प्लस हो जाएंगे इसके अंदर। तो 200 ग्राम को अगर हम इसके अंदर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5200, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ लिखकर बता देता हूँ आपको। देखिए 5 किलोग्राम, ठीक है, इक्वल होता है 5000 ग्राम्स के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 200 ग्राम भी इसके साथ है तो प्लस 200 ग्राम्स कर देते हैं। यहाँ पर 5 किलोग्राम बराबर होता है 5000 ग्राम के, 5 किलोग्राम बराबर होता है 5000 ग्राम्स के, और जो 200 साथ में है तो हम यहाँ पर हमने लिख दिया 200 ग्राम भी इसके साथ हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5200 ग्राम्स, ठीक है। तो अब इसका और इसका हम रेशियो मालूम कर लेंगे। दो वैल्यूज हमारे पास, एक है 3500 और सेकेंड हमारे पास क्या है 5200, ठीक है। अब आपको पता है 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 35:52। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन से टेबल में दोनों नंबर आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 में नहीं आ रहे, ठीक है, ये आ रहा है 2 के टेबल में, ये नहीं आता। 3 के टेबल के अंदर भी ये आ जाएगा, नहीं, हाँ ये वाला 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 1 3, और यहाँ पर आ जाएंगे 2, नहीं 4 में भी नहीं आ रहा, 5 में ये आता तो ये नहीं आता, 6 में 7 में नहीं, ये किसी भी नंबर में किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या कहलाएगा 35 एंड रेशो 52। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 35:52, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, मतलब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मेन, फाइंड द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन। जगह कि एक फैक्ट्री है, उसमें टोटल जो वर्कर हैं वो है 120, 120 वर्कर उस फैक्ट्री में काम करते हैं। इन विच 45 आर वुमेन, जिनमें से 45 क्या है, वुमेन है, खवातीन है, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर मेन, जो बाकी नंबर बच जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मर्द होंगे, मेन होंगे, ठीक है। अब रेशियोज हमने मालूम करने हैं, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी मालूम कर लेंगे कि मेन कितने हैं और वुमेन कितनी है, वो हमें बता दिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कि टोटल वर्कर, ठीक है, टोटल वर्कर में से जब हम माइनस करेंगे वुमेन को, किसे माइनस कर देंगे, वुमेन को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेन। आ रही है ना बात समझ में। टोटल वर्कर कितने हैं 120, उसके अंदर से जो औरतें हैं वो हैं 45। अब 120 में से हम 45 को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग नंबर हमारे पास बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मेन के कहलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, टोटल वर्कर में से माइनस करते हैं वुमेन को, तो जो बच जाएंगे वो हमारे मर्द होंगे। तो टोटल वर्कर कितने थे 120, माइनस कर देंगे वुमेन, वुमेन कितनी थी हमारे पास 45, तो यहाँ लिख देंगे 45, और जो हमारे पास नंबर बचेगा वो हमारे पास होगा मेन का। तो देखिए 45 माइनस करेंगे तो 20 ये वाले और 55 ये वाले, तो ये हो जाएंगे 75। कितने हो जाएंगे 75 हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेन कहलाएंगे। तो अब हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, देखिए तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई। टोटल वर्कर होंगे तो 120 हैं, अगर वुमेन हमारे पास पूछेंगे तो वुमेन उन्होंने खुद क्वेश्चन में बताएंगे 45 है, और रिमेनिंग जो थे वो मेन थे, तो रिमेनिंग हमने मालूम कर लिया 75 अब मेन है। तो यहाँ पर मेन टू वुमेन का रेशियो मालूम करना है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन। तो अब बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन, तो पहले मेन की वैल्यू लिख देंगे, मेन हमारे पास है 75, रेशियो का साइन देंगे, उसके बाद वुमेन हमारे पास कितनी है 45, यहाँ पर लिख देंगे हम 45, ठीक है। अब हम इसका रेशियो मालूम कर लेते हैं। तो देखें कौन से टेबल में आएंगे, ये 3 के टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। 3 से कट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 में तो नहीं आएंगे, ओड नंबर्स हैं, तो 3 to the 6, एक यहाँ पर आ गया, 3 5 the 15, यहाँ पर चलते हैं तो जी 3 1 the 3, एक यहाँ पर आ गया 3 5 the 15। अब ये दोनों नंबर आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 5 the 25 और 5 3 the 15, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 5:3।
तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा जी, तो यहाँ पर सेकंड में हमसे पूछा गया कि वुमेन टू मैन। तो वुमेन बेटा हमारे पास कितनी थी 45, यहाँ लिख देंगे 45 और रेशियो लगाएंगे। मेन हमारे पास कितने थे 75, तो यहाँ हम लिख देंगे 75। उसी तरीके से कट करेंगे जिस तरीके से हमने लास्ट पार्ट में किया है। तो 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, एक इधर आ गया 3 5 15। अब 5 के टेबल से 5 3 15 और 5 5 25, तो 3:5 इसका आंसर आ गया। अब करते हैं पार्ट 3। तो यहाँ पर पार्ट 3 में हमें कहा गया है कि वुमेन टू टोटल वर्कर रेशियो मालूम करना है। वुमेन हमारे पास कितनी थी 45 और टोटल वर्कर कितने थे हमारे पास 120, तो यहाँ लिख देंगे हम 120। देखें ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर देंगे 3 1 3, एक यहाँ गया 3 5 15 और यहाँ पर 3 4 12 और 3 0 0। तो अब और कौन से टेबल में आएगा, ये 3 में ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो 5 पर चलते हैं। 5 3 15 और 5 8 40, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका करते हैं पार्ट 4। अब पार्ट 4 में हमसे पूछा गया कि मेन टू टोटल वर्कर्स, मेन और टोटल वर्कर्स का आपने रेशियो मालूम करना है। तो मेन हमारे पास कितने थे 75 हमारे पास टोटल मेन थे और टोटल वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर थे 120। अब इसको हम मालूम करते हैं 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 2 6, एक इधर आ गया 3 5 15, रेशियो 3 4 12, 0 0। और अब 5 के टेबल से 5 5 25 और 5 8 40, तो 5:8 ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सिंपल था कि आपने टोटल वर्कर्स भी पता थे और 45 वुमेन का भी हमें पता था, लेकिन मेन हमने मालूम करने थे, तो हमने मेन मालूम कर लिया, वो 75 थे, उसके बाद रेशियो मालूम कर लिया। तो बहुत ही ईजी था ये। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, तो वो थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। मैं कोशिश करूंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 4x - 2y को इक्वल है 3x - 4y के, तो फाइंड, क्या कहता है कि फाइंड करो x रेशो y। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज इक्वल में मिली हुई हैं और हमने मालूम करना है x रेशो y की वैल्यू। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम इस वैल्यू को उतार लेंगे कि हमारे पास है 5 4x - 2y और इक्वल में हमारे पास है 3x - 4y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 और x का x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 5 को वापस हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 के साथ इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इक्वल के बाद हमारे पास 3x - 4y एज इट इज सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को इक्वल के एक तरफ लेकर जाएंगे और जो y वाली वैल्यूज हैं वो इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास है 20x और ये इक्वल के बाद है x वाली वैल्यू जो कि 3x है। अब इस 3x प्लस का है, इसको जब हम इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, 20x तो हमने सेम लिखा, लेकिन 3x इक्वल के बाद था, ये प्लस का था, इसको हम इक्वल से पहले लेकर आए हैं, मूव करवा दिया इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसने अपना साइन चेंज कर दिया। ये रूल होता है जब इक्वल की एक तरफ से दूसरी तरफ कोई वैल्यू लेकर जाते हैं तो वो अपना साइन चेंज करती है। तो यहाँ पर माइनस का 4y हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, इक्वल के बाद क्या है माइनस का 4y। लेकिन ये जो 10y है ना माइनस का, जब इसको हम इक्वल के अब उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये उस तरफ जाने के बाद हो जाएगा प्लस का 10y। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी जगह चेंज की है, इक्वल से पहले था, अब इक्वल के बाद गया तो माइनस का था, उस साइड जाकर ये प्लस का हो गया। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग में वैल्यू आती है। 20x में से 3x जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 17x। कितने बच जाएंगे 17x इक्वल, और यहाँ पर देखें माइनस का 4y है और प्लस का 10y है। तो जब दोनों अलग अलग साइन की वैल्यूज होती हैं तो हमेशा माइनस होता है। यहाँ हम निशानियों से पूछ भी सकते हैं, जैसा कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 10y में से 4y जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y। ठीक है, क्या आ जाएगा 6y। लेकिन यहाँ पर साइन वो लगेगा जो इन दोनों में से बड़े नंबर का साइन होगा। तो देखें 4 बड़ा या 10 बड़ा होता है, तो 10 के सामने क्या है प्लस, तो जवाब में भी क्या आ गया प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 17x इक्वल 6y। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आपने x रेशो y की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है 17x इक्वल 6y, तो x रेशो y हमने लेकर आना है। तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का x यहीं रहने दिया, ठीक है, और इक्वल के बाद हमारे पास है 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो x के साथ 17 मल्टीप्लाई में है, x के साथ ये जो 17 क्या है मल्टीप्लाई की कंडीशन में है, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया डिवाइड में। और इसी तरीके से इक्वल के बाद ये जो y है ना, ये 6 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको रीचेक करना चाहें क्या ये जो हमने स्टेप अब खुद लिया है ये सही है या गलत है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में जाती है और डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 17 मल्टीप्लाई में था, तो जब इक्वल के दूसरी तरफ गया डिवाइड में आ गया, मतलब 6 के अपॉन में आ गया।
और y यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो y को हम जब इक्वल से पहले लेकर आ गए तो ये भी इस तरफ आके डिवाइड में आ गया। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए ये कंडीशन क्या बता रही है कि आपके पास दो फ्रैक्शन है, दरम्यान में इक्वल का साइन है। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापिस यही आंसर आना चाहिए। x किससे मल्टीप्लाई होगा, 17 के साथ, तो 17x आ जाएगा। इक्वल का साइन, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा। मतलब ये हमने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि आपको पता है कि फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं रेशियो में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x रेशियो y, फिर आ जाएगा इक्वल। देखें ये हमारा फ्रैक्शन में था ना, फ्रैक्शन से हमने इसको चेंज कर दिया रेशियो में। जब रेशियो से फ्रैक्शन में आ सकते हैं तो फ्रैक्शन से वापस हम इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6:17। अब हमसे पूछी गई थी कि x रेशियो y की वैल्यू बताएं, तो x रेशियो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6:17। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपने a की वैल्यू मालूम करनी है। इफ द रेशियोज, अगर रेशियोज हमारे पास बराबर हो 3a+4 रेशियो 2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो अगर इक्वल हैं तो a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, पहले तो इक्वल के अंदर लिखें 3a+4। ठीक है, आपको पता है रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं अपॉन में, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉन में क्या जाएगा 2a+5। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 3a+4 और रेशियो की जगह मैंने क्या लगा दिया, फ्रैक्शन अपॉन में मतलब आ गया, और एंड 4:3 आर इक्वल, मतलब ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4/3। क्या जाएगा 4/3। 4/3 क्यों आ गया, क्योंकि 4 का 4 रेशियो की जगह हमने क्या लगा दिया अपॉन, और ये अपॉन में 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, देखें जब इक्वल का साइन हो दरम्यान में और दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं। क्रॉस का मतलब जिस तरीके से क्रॉस का साइन होता है वैसे ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3a+4 के साथ। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3a+4 और इक्वल का साइन देंगे, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2a+5 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2a+5। अब यहाँ पर टेबल पर के देखते हैं, 3 3 9a हो जाएगा और 3 4 12। ठीक है, यहाँ पर 4 के साथ ब्रैकेट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8a और 4 5 20। अब a की वैल्यूज को मालूम करना है हमने, मतलब a की वैल्यू अब हमने मालूम करनी है, तो क्या हो जाएगा 9a, और ये इक्वल के बाद प्लस का 8a है तो इक्वल से पहले लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8a। ठीक है, इक्वल का साइन दिया और इक्वल के बाद हमारे पास क्या है 20 है, और इक्वल से पहले प्लस का 12। प्लस का 12 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये वहां पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब 9a में से 8a को माइनस करवा देंगे तो कितने a बच जाएंगे, 1a। ठीक है ना, 9a में से 8a माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 1a, और इक्वल के बाद हमारे पास क्या है 20 - 12। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास, जस्ट 8 आंसर आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, और यही आपका आंसर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27। ठीक है, क्या कहा गया कि हम कौन सा नंबर इसमें ऐड करें इस रेशियो की ईच टर्म में, मतलब हर टर्म के अंदर ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि वो टू मेक इट इक्वल टू 1:3, कि वो हमारे पास 1:3 के बराबर आ जाए। मतलब इस रेशियो की ईच टर्म, इसकी कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक ये रेशियो से पहले वाली और एक ये बाद वाली। तो अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि जो रेशियो से पहले वाली वैल्यू होती है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, जो 5 है वो कहलाएगा एंटीसीडेंट, और ये रेशियो के साइन के बाद जो 27 है ये कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट। तो कहता है कि इसके अंदर हम क्या जमा करें, 5 में और 27 में हमेशा क्या ऐड करें कि वो ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वल आ जाए 1:3 के। तो अब हम यहाँ पर कौन सा नंबर सोचें, यहाँ हम लिखते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हमने सपोज कर लिया, ठीक है ना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने एक एक्स को ले लिया, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ABCD कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने एक्स लिया है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसके हिसाब से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, DITION। कंडीशन क्या है कि आपने जो नंबर, जैसे हमने x सोचा है, ये आपने इसकी ईच टर्म के अंदर ऐड करना है, मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27। तो किस तरह ऐड होगा, 5 के अंदर हम ऐड कर देंगे x को, ठीक है, रेशियो लगा के, 27 के अंदर भी हम ऐड कर देंगे x को, ठीक है, किसके बराबर आ जाए, 1:3 के बराबर आ जाए। क्या कहा गया कि इसकी ईच टर्म के अंदर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि फिर वो किसके आ जाए, इट इक्वल टू 1:3 के बराबर आ जाए। हमने क्या लिया कि हमने x को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें नंबर तो नहीं पता। जब कोई चीज अननोन होती है तो हम कोई सा भी एक वेरिएबल यूज करते हैं, जैसा कि मैंने x लिया है। अब आपको पता है कि जो रेशियो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर, 5 + x अपॉन में आ जाएगा 27 + x इक्वल में आ जाएगा 1:3 की जगह 1/3। इसे भी चेंज कर दिया हमने फ्रैक्शन में।
5 प्लस एक्स, रेशो की जगह अपॉन की लाइन लगा दी हमने, और 27 प्लस एक्स अपॉन में आ गया, यहाँ पर आ गया 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, 5 प्लस एक्स के साथ। ये लिखा हमने, इक्वल के बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 27 प्लस एक्स ऑन द 27, क्योंकि ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई की है हमने। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 द 15 प्लस 3x द 3x इक्वल 27 प्लस एक्स, ये एज इट इज हम सेम लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यूज को एक तरफ लेकर जाते हैं और जो दूसरे नंबर हैं वो उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब इक्वल के बाद ये प्लस का x है, इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक हो गया। इक्वल के बाद हमारे पास है क्या है 27, और इक्वल से पहले जो नंबर था 15, ये प्लस का 15 है, तब इसको हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर लाकर आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1-2 स्टेप स्किप भी कर सकता हूँ कि थोड़ा जल्दी भी हमारी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की बेसिक, मुझे पता है कि आप लोगों की बेसिक इतनी नहीं होगी, क्योंकि 9th क्लास उसके बाद ये मैट्रिक क्लास की बुक भी चेंज हो गई है, तो हो सकता है माशाल्लाह काफ़ी बच्चों की अच्छी भी होगी, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से लेकर मैं आखिरी स्टेप तक उसको समझाऊं, ताकि उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स क्या मांगती है, मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3x, ये प्लस का x था, इक्वल से पहले लेकर आगे माइनस का x हो गया, और 27 का 27 सेम लिखा हुआ था, प्लस का 15 था, उधर जाकर ही हो गया माइनस का 15। तो 3x में से जब 1x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल 27 में से 15 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये आपको वैल्यू दिखाई दे यहाँ पर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है, तो x इक्वल 12 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जब कभी कोई वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल के दूसरी तरफ वो डिवाइड में चली जाती है, तो 2 ऑन द 2 एंड 2 6 द 12, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 6, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, 6। अच्छा, मैं इसका आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि ये 6 हमारा जो आंसर आया है वो सही है या रॉन्ग है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है ना, यहाँ हम पुट कर देते हैं। क्या हम यहाँ पर पुट करेंगे, 5 प्लस 6, क्या लिखेंगे, ये रफ मैं आपको करके दिखाता हूँ, 5 प्लस 6 रेशो 27 प्लस x है, x की जगह हम क्या लगा देंगे, 6, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। अब यहाँ का जो, अब हम इन दोनों को मालूम करेंगे, मालूम करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। देखें 5 और 6 कितने होते हैं, 11, रेशो लगा दिया, 27 के अंदर 6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 33। अब कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, 11 के, 11 1 द 11 और 11 3 द 33, तो ये वैल्यू आ गई इस रेशो के बराबर, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो ये x इक्वल 6 आपका आंसर है। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि a रेशो b बराबर है 5:8 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। कहते हैं कि अगर आपके पास a रेशो b बराबर हो 5:8 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। आपको इस पूरी रेशो की वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास जस्ट ये वैल्यू मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करते हैं ना, a रेशो b को चेंज करते हैं हम फ्रैक्शन में, तो क्या लिखा जाएगा, ये a अपॉन b इक्वल 5/8 की जगह क्या आ जाएगा, 5/8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी वे में आपको इसको समझा दूं, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हर दफा कि आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है ना, एक क्लिक करना होता है, जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पर, आप क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ आपको आसानी से मिल जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब मैं देखता हूँ अपने चैनल पर तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वीडियोस तो वो देखते हैं, वॉच टाइम तो उनकी तरफ से मिल रहा है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते ना। तो काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइबर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ वीडियोस के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस रेशो को हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम इसको भी लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3a प्लस 4b। अब रेशो में है तो इसको फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 5a प्लस 7b, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दिया रेशो से फ्रैक्शन में, और इस वाली वैल्यू को भी मैंने रेशो से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय बी।
क्या कहा कि हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय बी, मतलब बी के साथ। इस बी के साथ हम ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो दोनों वैल्यूज को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी के साथ। तो अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? 3a प्लस 4b, यहाँ पर न्यूमरेटर है, इसको हम पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, अब ये जो आपके अपॉन की लाइन है ये वाली, अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये लाइन हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, ये इक्वल का साइन यहाँ देते हैं। और ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना 5a प्लस 7b, इसको भी हम डिवाइड करेंगे b के साथ। 5a प्लस 7b, ये भी डिवाइड किससे होगा? b के साथ, क्योंकि हमने कहा कि हम दोनों वैल्यूज को b के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइड करने से हमें क्या फायदा होगा अभी आपको पता चल जाएगा, हमें a अपॉन b की वैल्यू मिल जाएगी इससे। ठीक है, अब ये b किसके नीचे है? मैंने एक दफा पूछा क्लास में कि ये b किसके नीचे, तो बच्चों ने कहा कि सर ये प्लस के नीचे। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये लिखा हुआ है 3a प्लस 4b अपॉन b, मतलब ये b इस पूरी वैल्यू को अपॉन में लिखी गई है। तो हम जब इसको चेंज कर देंगे अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, देखें 3a अपॉन b, ठीक है, प्लस 4b अपॉन b। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना इतनी, देखें ये जो मैंने सर्किल आउट की है कि 3a के नीचे भी b लिखा जाएगा और 4b के नीचे भी b लिखा जाएगा। और अब ये जो अपॉन की लाइन है ये वाली, इस अपॉन की लाइन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ डिवाइड में, तो ये कोई भी गलत बात नहीं होगी। देखिए आपको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखा हुआ है? 6 डिवाइडेड बाय 2, या मेरे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ होता है 6 अपॉन 2, बात तो एक ही है दोनों की तरफ से, तो बात तो एक ही होगी। ठीक है ना, 6 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो डिवाइड की जगह हम, यानी अपॉन की जगह हम डिवाइड भी यूज कर सकते हैं, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोनों एक ही बात है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास जगह बच जाएगी, तो ये जो अपॉन की लाइन थी इसको हमने चेंज कर दिया डिवाइड में, मतलब ये वाली वैल्यू थी 3a के नीचे भी b आ गया और 4b के नीचे भी क्या आ गया? b आ गया। तो ये तो थी हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू, जो अब अपॉन की जगह हमने डिवाइड का साइन यूज किया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है इसके साथ भी हम इसी तरीके से करेंगे, ये b हमारा 5a के नीचे आ जाएगा, 5a अपॉन b प्लस 7b अपॉन b, क्या हो जाएगा? 7b अपॉन b। आगे बात समझ में? तो अब हमने क्या करना है, यहां से देखें 3a अपॉन b है, क्या है ये? 3a अपॉन b, तो हमारे पास यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 का 3। ये a अपॉन b है, तो देखिए हमारे पास a अपॉन b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 5 अपॉन 8। a अपॉन b की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 8। तो यहाँ पर हम a अपॉन b की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन 8 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस b सेम है, तो b बंदा b और b बंदा b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड। ठीक है, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 5a अपॉन b है, तो 5 का तो 5 आ जाएगा। अब a अपॉन b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 8। चलो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 5 अपॉन 8। फिर ये प्लस का प्लस और b से b क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जस्ट 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट हो या मल्टीप्लाई हो एक ही बात होती है। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5 का कितना होता है? 3 5 होता है 15। अब 3 5 का कितना होता है? 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 और अपॉन में क्या आ रहा है? 8। ठीक है, प्लस का है 4 और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया हमने, और यहाँ पर भी क्या है? 5 5 था 25 अपॉन में 8 है, प्लस में क्या आ जाएगा? 7। अब देखें, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है और इसके अपॉन में भी क्या है? 1 है। तो जब दरमियान में प्लस का साइन या माइनस का साइन आता है तो हम नीचे वाली वैल्यूज के एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 और 8 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये वैल्यू सेम होती है ना एलसीएम लेते हुए, तो ये हम सपोज कर सकते हैं कि 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या उतार देंगे? ऊपर वाली वैल्यू 15 उतार देंगे। अगर आप वही बेसिक तरीके से चलें कि भाई ये वाली वैल्यू इसको कितनी दफा पढ़ें ये वाली वैल्यू आ जाए, मतलब 8 1 दा 8 1 टाइम, फिर 1 15 दा 15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस का प्लस। अब यहाँ पर क्या है? 1 है, जब नीचे 1 होगा तो हम डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 दा 32। वैसे मुझे ये इतनी बेसिक है, ये तो नहीं समझाना चाहिए क्योंकि ये तो आपका 4-5 क्लास का क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना, ये तो आप सबको आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 8 और 1 का 8 आ जाएगा, 8 और 8 सेम है तो ये हम सपोज करेंगे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 का 25 प्लस, जब यहाँ पर 1 होता है तो डायरेक्ट हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 7 दा 56 हो जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों को जमा करने से कितने हो जाएंगे? 32 42 47, ये हो जाएंगे हमारे पास 47 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 56 और 25 कितने होते हैं? 56, मतलब 50 और 25 ये हो जाएंगे 75, 75 में 6 लगेंगे तो ये हो जाएंगे 81, 81 अपॉन 8, मतलब जमा कर दिया 81 अपॉन 8 आ गए। अब हम क्या करेंगे? इसको नेक्स्ट किस तरह का यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 47 अपॉन में आ जाएगा 8
डिवाइड को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, वैल्यूज चेंज आएंगी, 8/81 हो जाएगा। तो 8 बंदा 8, 8 बंदा 8, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 47/81, 47/81। तो ये तो हमारे पास लिखा हुआ है अपॉन में। अगर हम इसको लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो ये हमारा क्या कहलाएगा 47/81, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखें ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंज था कि आपको 2-3 वैल्यूज मिली हुई थी, तो उसके बाद आपको एक रेशो की वैल्यू मालूम करनी थी। तो अब हमारे पास जो रेशो की वैल्यू आई है वो क्या है 47/81 आई है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमने एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का 2x + 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन 3x - 2 रेशो 7। ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन है ना, ये हमारे पास इक्वलिटी शो करता है दो रेशोज के दरमियान में। क्या जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास इक्वलिटी शो करता है दो रेशोज के दरमियान में। तो आप लोगों ने 6 क्लास में या 7 क्लास में ये पढ़ लिया होगा टॉपिक। जैसे मेरे पास है A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, तो ये या तो कभी प्रोपोर्शन का साइन होता है या यहाँ पर इक्वल का साइन भी आता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो देखें ये पहली वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू ये कहलाती है एक्सट्रीम्स। क्या कहलाती है ये एक्सट्रीम्स वैल्यूज। ठीक है, और जो मिड वाली ये दो हैं सेकंड और थर्ड आपकी जो टर्म है ये कहलाती है मीन्स। क्या कहलाती है बेटा मीन्स। एक्सट्रीम्स वैल्यूज होती हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, और प्रोपोर्शन का जो सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू होती है वो कहलाती है मीन्स। मतलब देखें ये भी इसी कंडीशन में है आपके पास, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है और ये आपकी लास्ट वैल्यू है, मतलब ये एक्सट्रीम्स हो जाएंगी और ये दरमियान वाली दोनों मीन्स हो जाएंगी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वापस इसको उतारेंगे अपने आंसर में 2x + 5 रेशो 5, यहाँ पर आप इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, 3x - 2 रेशो 7। तो देखें ये होगी एक्सट्रीम्स वैल्यूज। ठीक है, और ये आपके पास होगी मीन्स वैल्यूज। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 2x + 5 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, a मल्टीप्लाई होता है d के साथ, a × d इक्वल, और b मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। तो ये आप इसे लिख सकते हैं AD = BC के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। 2x + 5, 2x + 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। ठीक है, इक्वल, और 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x - 2 के साथ। ठीक हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई में लिखा, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई में लिखा। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 7 को 2x से करवाएंगे तो 7 × 14x हो जाएगा, और sin 5 हमारे पास हो जाएगा 35। ठीक है, इक्वल 5 × 3 15x और 5 × 10। अब वैल्यूज को मालूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर है 14x। ठीक है, ये 15x प्लस का है, जब इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15x इक्वल माइनस का 10 सेम है हमारे पास, वही लिखेंगे। और ये प्लस का 35 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 35। तो अब हम क्या करेंगे, 14x में से 15x को माइनस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये है 14x में से 15x, तो बच्चा क्या करेगा सर, तो माइनस ही नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों साइन से मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस करेंगे। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस कर देंगे। 15x में से 14x जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1x। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सी लगाएंगे, निशानी कौन सी लगेगी, जो दोनों में से बड़े नंबर की होगी। बड़ा नंबर क्या है 15 है, 15 माइनस का है, तो जवाब में क्या जाएगा माइनस, इक्वल, और यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो चलो साइन से पूछते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसका मतलब है इन दोनों को हमने प्लस करना है। 35 में 10 ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 45। लेकिन निशानी कौन सी लगेगी, जो दोनों में से बड़े नंबर की होगी। बड़ा नंबर 35 है तो जवाब में क्या जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी माइनस का है। अब x इक्वल -x इक्वल आ गया -45 के, तो दोनों तरफ माइनस के साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 45 के। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप x की वैल्यू 45 यहाँ पर पुट करके देखें और यहाँ पर भी पुट करके देखें, तो दोनों साइड का आपका इक्वल में आंसर आ जाएगा। मतलब इस साइड का जो नंबर आएगा इस साइड भी वही नंबर आपका आंसर में आएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है 4x - 3/5 रेशो 3/4 प्रोपोर्शन 4x/3 और रेशो 7/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दफा इसको उतार लेते हैं ना। आंसर में 4x - 3/5 रेशो 3/4, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकते हैं प्रोपोर्शन की जगह, तो 4x/3 और यहाँ पर आ गया 7/2। तो ये हमारे पास है एक्सट्रीम्स और ये हमारे पास है मीन्स। ठीक है, तो मतलब हमारे पास, तो देखें यहाँ पर 4x - 3/5 ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा
फोर्थ वैल्यू क्या है 7/2 है, 7/2 के साथ, ठीक है। दरम्यान में आ जाएगा इक्वल 3/4 थर्ड, और ये आपकी मतलब ये सेकंड और थर्ड वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/3 से। अब यहाँ पर देखते हैं कोई वैल्यू कट रही है, इस तरह भी कोई वैल्यू नहीं कट रही, सेम टेबल से इसे भी नहीं और ऊपर नीचे भी नहीं, तो मतलब कुछ भी नहीं कट रहा। तो मल्टीप्लाई का साइन है, हम ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x-3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। तो 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, तो 7 4 कितना होता है 28x, ये हो जाएंगे 28x, और 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। अपन में क्या जाएगा 2 5 10, इक्वल का इक्वल, और 3 1 3 3 1 3 कैंसिल, 4 1 4 4 1 4 ये भी कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर x आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करते हैं, तो देखें इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज। तो 28x - 21 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो जब हम किसी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होती, तो ये एज इट इज हम सेम लिखेंगे। और 10 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x 10x को 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएंगे 10x, ठीक है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू को आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखें 28x माइनस का 10x इक्वल का 21, ये प्लस का 10x था, इक्वल से पहले आया माइनस का 10x हो गया, ये माइनस का 21 था, जब इक्वल के उस तरफ लेकर गए प्लस का 21 हो गया, ठीक। तो अब 28x में से 10x जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 18x, ठीक है। इक्वल में हमारे पास है 21, x की वैल्यू को मालूम करेंगे तो 21/18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21/18। अब ये कौन से टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, 3 6 18 और 3 7 21। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है 7/6, क्या आ गई है 7/6। तो ये इस तरीके से आपने मालूम कर लिया इसको भी। अच्छा जो इसका आंसर है ना बुक में वो चेंज आ रहा है, मैंने इसको 2-3 दफा सॉल्व किया है लेकिन मेरा आंसर यही आ रहा है 7/6, ठीक है। तो आप भी यही वाला लिखिएगा, ठीक है, बुक में मिस्टेक है। अब करते हैं इसका पार्ट 3। तो जी पार्ट 3 है x - 3/2 रेशो है 5/x - 1 प्रोपोर्शन x - 1/3 रेशो 4/x+4। तो अब हम क्या लिखेंगे x - 3/2, इसको एक दफा हम अपने पास उतार लेंगे, 5/x - 1 इक्वल का साइन दे देंगे यहाँ पर x - 1/3 फिर रेशो 4/x+4, ठीक है। अब ये आपके पास है एक्सट्रीम्स वैल्यूज और ये आपके पास है सेकेंड और थर्ड मीन्स। तो मतलब x - 3/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है 4/x+4 से, 4/x+4 से, ठीक है। इक्वल सेकेंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सेकेंड क्या है हमारे पास 5/x - 1 और ये हमारे पास है x - 1/3। अब देखें यहाँ पर क्या कट हो रहा है 2 1 2 2 2 4, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास x - 3/1 और मल्टीप्लाई में है 2/x+4, ठीक है। इक्वल में देखें ये x - 1 है और ये भी x - 1 है, तो x - 1 से x - 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर 5 1 5 और नीचे आ जाएगा 3 1 3। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का माइनस फिर 2 3 6, ठीक है। अपॉन में इस x+4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, x+4 x+4 ही आएगा। और यहाँ पर हमारे पास है 5/3। अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास देखें 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x+4 के साथ, तो यहाँ मैंने लिखा 5x+4, ठीक है, इक्वल, और 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2x माइनस का 6, ठीक है। मुझे पहले ये वाली वैल्यू लिखनी चाहिए सेट और सेकंड में ये वाली, चलें इक्वल में है तो इक्वल में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5x प्लस 5 4 20, ठीक है। फिर 3 2 6x और 3 6 18। अब हम क्या करेंगे x वाली वैल्यूज को इक्वल एक तरफ लेकर जाएंगे और दूसरी को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस का 6x इक्वल माइनस का 18 और माइनस का 20। ये प्लस का था इधर के माइनस का हो गया, ये प्लस का था उधर जाकर ये भी माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का x इक्वल माइनस का 20 और 18 कितने हो जाएंगे 38। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 38 के, और यही आपका आंसर है। अब करते हैं इसका पार्ट 4। तो ये हमारे पास है a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर रेशो x प्रोपोर्शन a³ प्लस b³ अपॉन a माइनस b रेशो a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बाहर है यानी होल स्क्वायर पूरे पर है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया इक्वल में, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू और ये आपकी मीन्स वैल्यू, ठीक है।
अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। जो लास्ट ईयर में मैथ की बुक थी मैट्रिक क्लास की, उसका जो 3rd यूनिट था वेरिएशन, तो आप लोग भी वेरिएशन ही पढ़ रहे हैं, तो वेरिएशन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ उस वेरिएशन चैप्टर का, ठीक है। प्लेलिस्ट होगी, आप उसको ओपन कीजिएगा। तो वेरिएशन की 4 एक्सरसाइज थी ना, 3.1 से लेकर 3.4 तक, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि जो आप वेरिएशन अब यहाँ पर पढ़ेंगे और जो लास्ट एक्सरसाइज मतलब जो लास्ट क्लास की थी, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, आपको नई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तब तक मैं वेरिएशन की वीडियोस को अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, एक हफ्ते में मैं काफ़ी अपलोड कर दूंगा वेरिएशन की एक्सरसाइज को। तो जब आप वो वाली चैप्टर्स को देखेंगे तो वहाँ जो क्वेश्चन है और यहाँ जो क्वेश्चन है तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ नई चीज़ें वो आपको सीखने को मिल जाएगी। तो ये मेरा मशवरा है कि आप लोग वो वेरिएशन वाला जो चैप्टर है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पर लाजमी जाकर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको किससे किससे सॉल्व करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। किससे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल के बाद ये दोनों वैल्यूज है सेकंड और थर्ड, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक्स मल्टीप्लाई हमारा किसके साथ होगा, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको फार्मूला का पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किसके बराबर है। देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला किसके बराबर होता है। अगर कोई वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ए प्लस बी और ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगी, ठीक है। ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अगर कभी इस तरीके से दो ब्रैकेट हमारे पास आ जाएंगे तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होंगे। अब चाहे ये ए प्लस बी का ब्रैकेट शुरू में लिखा हुआ हो या उस तरफ लिखा हो, मतलब मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ए का स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर। चलें, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज लिख दिया, एज इट इज सेम होता रहा है। यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे ब्रैकेट की कितनी पावर है, 2 पावर है। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी की पावर 1 और ए प्लस बी की पावर 1, नहीं समझ में आपको। चलें यहाँ देखते हैं, मेरे पास अगर लिखा हुआ है ए का स्क्वायर, क्या मैं ए के स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो वही हमने यहाँ पर क्या है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर थी 2, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया मल्टीप्लाई में, एक पावर ये रही एक पावर ये रही, ठीक है। इक्वल के बाद हमारे पास क्या है, एक्स और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में क्या है, ए माइनस का बी, मतलब ये मल्टीप्लाई में, तो चलो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखें, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 ब्रैकेट है, ये इसके बराबर, ए प्लस बी वाला भी आ गया, मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी आ गया, तो ये पूरे किसके बराबर होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है ए प्लस बी। आ रही है बात समझ में, ये दोनों ब्रैकेट को तो हमने क्लोज कर दिया, ये फार्मूला था पूरा जो कि ये लिखा हुआ है, ये पूरा फार्मूला हमने क्लोज कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। तो हमने भी देखा कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, और ये एक ब्रैकेट हमारा रह गया था, ए प्लस बी यहाँ पर आ गया, ठीक है, इक्वल एक्स और यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में है ए माइनस का बी, एज इट इज सेम रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, अब वापस हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी, ठीक है, ये तो हमने लिखा। अब x की वैल्यू को जब हमें मालूम करना है तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, a माइनस बी डिवाइड में है। अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे इक्वल के, तो यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, a माइनस बी, ठीक है, इक्वल x का x आ गया। आ रही है बात समझ में, a माइनस बी डिवाइड में था तो ये अब किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। x के साथ ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको मल्टीप्लाई से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में आ गया, ठीक है। आपके पास x के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अब अगर हम इसको यहाँ से चेंज करें, मूव करवा दें माइनस बी को इस तरफ लेकर आए क्रॉस में, तो ये यहाँ पर आएगा ना मल्टीप्लाई में, आ गया माइनस बी, और इसको हम लेकर जाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इक्वल के इस तरफ, तो यहाँ से क्रॉस में कहाँ आता, इसके नीचे आता ना, तो देखें यहाँ पर इसके नीचे आ गया। अब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या रह गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल किसके है, एक्स के है। अब तमाम वैल्यूज तो हमारी कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, जस्ट ये बच गया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, चले वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हमारे पास हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, चाहे माइनस वाला ब्रैकेट लास्ट में हो और प्लस वाला शुरू में हो, एक ही बात है, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में,
ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होता है। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर यही निकलेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाने से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल एक्स के। तो ये आपके पास आंसर आ गया एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पढ़ते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5, 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स, और इक्वल में हमने लिखा 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। तो एक्सट्रीम्स वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 11 माइनस का एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 16 माइनस एक्स के साथ, ठीक है, इक्वल, और ये जो आपकी मीन्स वैल्यूज है वो है 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस का एक्स। ठीक है, ये आपके पास एक्सट्रीम्स और मीन्स वैल्यूज आ गई। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 176 आएगा। क्या जाएगा, 176। फिर 11 को जब देखें 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया 176 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस x के साथ, ठीक है, माइनस एक्स के साथ, प्लस माइनस माइनस 11x द 11x आ गया। ठीक है, अब हम माइनस एक्स के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर ये दो वैल्यूज है ना, पहले हमने 11 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई लिखा तो ये दो वैल्यूज मिल गई। अब हम माइनस एक्स के साथ इस पूरे ब्रैकेट को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। एक्स को जब मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16x, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इक्वल। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद माइनस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 4 द 100 और 100 200। ठीक, देखिए 25 को जब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हो गया 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, मतलब 8 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, 8 के साथ माइनस एक्स को किया तो माइनस का 8x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, और x को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25x। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस x द x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, 176, इन दोनों को देखें ये सेम आपकी टर्म्स हैं, ये भी x वाली है और ये भी x वाली है, तो माइनस माइनस प्लस करना है। 11x और 16x कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27x। कितने हो जाएंगे, 27x। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए जवाब में हमने माइनस का साइन दे दिया, प्लस का x स्क्वायर इक्वल 200 का 200 आ जाएगा, माइनस का 8x और माइनस के 25x, माइनस माइनस प्लस करना है तो ये हो जाएंगे माइनस के 33x। कितने हो जाएंगे, माइनस के 33x, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखें अब दोनों तरफ अगर सेम वैल्यूज आती हैं, इक्वल के दोनों तरफ एक जैसी अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कर दिया कैंसिल। अच्छा, अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कैसे कैंसिल हो गया, तो देखें ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, जब हम इसको इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला वैसे भी कटना था तो हमने इसको यहीं पर कट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, 176 माइनस का 27x, और इक्वल के बाद हमारे पास बच गया 200 माइनस का 33x। अब x वाली वैल्यूज को हम एक तरफ लेकर आते हैं और नंबर को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33x कहाँ से आया, यह माइनस का था ना 33x, इसको जब हम इक्वल से पहले लेकर आए तो ये हो गया प्लस का 33x, और यह माइनस का 27x एज इट इज सेम उतार दिया, इक्वल से पहले था तो वैसा ही रहने दिया, सिर्फ ये माइनस वाले को हम यहाँ पर लेकर आए। तो इक्वल के बाद हमारे पास है 200। अब इक्वल से पहले नंबर ये है, ये एक्स वाली टर्म नहीं है ना, तो 176 को जब हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस का 176। ठीक हो गया, अब 33x में से 27x को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6x इक्वल 100 में से जब माइनस करेंगे 176 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, x इक्वल 24/6, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया तो 6 1 दा 6 और 6 4 दा 24, तो हमारे पास क्या आंसर आया है, x इक्वल 4 के आ गया है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो तमाम क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस x वाली वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर 4 लगाएं, यहाँ पर 4 लगा दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों तरफ का एक जैसा जवाब आएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी 18.1 कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 18.2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और इसी वीक में मुझे वेरिएशन कंप्लीट करना है, तकरीबन मैं काफ़ी काम करवा दूंगा वेरिएशन का। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइबर नहीं है खुसूसी उन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, जो सब्सक्राइबर हैं वो तो देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि काइंडली जो लाल बटन आपको दिख रहा है आप उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको तमाम वीडियोस मेरी मिलती जाएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ वीडियोस की लिंक्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।